हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पेंसिल शेडिंग सीखने वाले हैं। उसके लिए हम लोग एक एनिमल ड्राइंग करेंगे। तो मैंने कैट का एक इमेज निकाला है, तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो ड्राइंग करने के लिए आपको HB पेंसिल का यूज़ करना है। ओवल शेप आपको लेना है। इस तरह से ओवल शेप लिया। तो इस तरह से हमने बेसिक स्ट्रक्चर डाल लिया। अब हम लोग फाइनल ड्राइंग करेंगे। फाइनल ड्राइंग के लिए मैंने 4B यहाँ पे यूज़ की है, थोड़ी सी डार्क पेंसिल। आपको पता है बी के जो सीरीज़ होती है वो मतलब HB से लेके 10B तक की पेंसिल स्टेप बाय स्टेप डार्क होते जाते हैं। तो मैंने ड्राइंग के लिए HB पेंसिल यूज़ किया है और थोड़ा सा डार्क, और फाइनल लाइन बनाने के लिए मैंने 4B यूज़ किया है। स्ट्रोक दिख रहा है ना, वैसे ही मैं कर रही हूँ। जो लाइन हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो ये फाइनल ड्राइंग करते हैं तब हम कर सकते हैं। पेंसिल का प्रेशर अगर आपने बढ़ाया तो आपका पेंसिल बहुत डार्क चलेगा। अगर आपने प्रेशर जो है कम दिया तो पेंसिल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से उसका शेडिंग के पार्ट्स जो है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आँखों के डिटेल्स हम लोग डालते हैं। तो एकदम सर्कल शेप में उसकी आँखें नहीं है। ये पूरा जो सर्कल का ऊपर का पार्ट हम लोग इस तरह से लेंगे और नीचे का पार्ट जो है लाइटली कम है। आप देख रहे हैं इसका कर्व और इसके कर्व में थोड़ा फ़र्क है। तो ये वाला जो ड्रॉ किया है वो सारा वाइट पार्ट है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। और जो सॉरी 4B पेंसिल है उससे हम लोग सारा पूरा जो है पार्ट को लाइटली शेडिंग कर लेंगे। पेंसिल शेडिंग में लाइट टू डार्क काम करना होता है, तो इसलिए सबसे लाइट जो टोन है उसको हम लोग पहले दे रहे हैं। ये इसको हम लोग इस तरह से मर्ज कर सकते हैं फिंगर के साथ, या इस तरह से कॉटन लेके हम लोग उसको मर्ज कर सकते हैं। शेडिंग हो गया है। अब हम लोग इसके बाद वाला जो टोन है ये हमारा लाइट टोन हो गया, ये हमने वाइट छोड़ दिया है। अब इसके बाद वाला जो मीडियम टोन है उसका काम करेंगे। तो उसके लिए हमने 8B या तो 6B, आप स्टेप बाय स्टेप डार्क पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग पर कभी भी हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो स्प्रेड हो जाता है हाथ भी और पेपर भी ख़राब हो जाएगा।
ये देखिए इस तरह से हमने फिलअप कर लिया। अभी इसको भी कॉटन के साथ मर्ज करेंगे। अब हमारा जो वाइट पार्ट है उसमें भी कुछ डिटेल्स है। तो यहाँ पे नोज़ के पास से इस तरह से शेडिंग दिख रहा है मुझे, नीचे की तरफ है। और नोज़ का ये जो पार्ट है उसको भी थोड़ा डार्क करना है, तो कर लिया और उसको मर्ज भी कर लिया। ये इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट जो दिख रहा है उसको इरेज करेंगे आँखों के अंदर। ये करने के लिए आपका इरेज़र पॉइंटेड होना चाहिए, तो आप इस तरह से वाइट स्ट्रोक देके भी ये काम कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हमने फेस के नीचे थोड़ा सा और डार्क बढ़ाया और फिर उसको भी स्प्रेड कर लिया। अब ये फेस जो है क्लियर दिख रहा है ऊपर आया हुआ। अब हम लोग इस नेक के ऊपर के बाल भी थोड़े से ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से हमारे कैट का शेडिंग हो जाता है। आप कोई भी एनिमल इस तरीके से कर सकते हैं। पेंसिल शेडिंग आप स्टेप बाय स्टेप, जो डार्केस्ट पेंसिल है आपके पास उस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो पेंसिल है वही आपके पास होनी चाहिए। तो अब आपके पास जो भी अवेलेबल है, HB 2B 3B से लेकर 10B तक जो भी है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको, आपको ये पता चल गया कि वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से डार्क हो जाती है, तो आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ज़रूर करके देखिए स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट।